आवाज सुनाई दे रही है बेटा आप लोगों को? निशांत? यस सर। ठीक। दीपक? यस सर, आ रही है आर्या आवाज। बेटा पेपर दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये आज का पेपर था बेटा, आज SCS 2021। और इसने SCS ने बिल्कुल अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। यूपीएससी बिल्कुल यूपीएससी की तरह होने लग गया अब। यूपीएससी के पैटर्न पे किया है इसने, और यूपीएससी का पैटर्न अडॉप्ट कर लिया है। पहले ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप करता था, लेकिन अब इसने यूपीएससी का पैटर्न अडॉप्ट कर लिया। देखिए, इसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और डिस्कशन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैबर सिजो प्राइज। ये बेटा गैबर सिजो प्राइज जो है, वैसे तो न्यूज में भी था, और एक इंडियन को मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। एक इंडियन को, गुजरात का एक इंडियन है मैथमेटिक्स के लिए, उसको मिला है। सो अगर हम फर्स्ट देखते हैं बेटा, यूएसए की एक अप्लाइड मैथमेटिक्स अवार्ड दिस प्राइज, बिल्कुल ठीक है। सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स ये इसे अवार्ड देती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट, ये दिस प्राइज इज अवार्डेड एवरी ईयर। एवरी ईयर नहीं होता, हर 2 साल के बाद मिलता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, दिस इज अवार्डेड टू एन अर्ली करियर रिसर्चर इन द एरिया ऑफ ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल एंड स्पेशल फंक्शंस। अब ये बेटा आपको हो सकता है ना पता हो। इन द ईयर 2021 एन इंडियन वॉस। अब देखिए, जब आपको पता है दूसरा गलत है, जहां जहां सेकंड है उसको कट कर दीजिए, जरूरत ही नहीं है आपको कुछ सोचने की। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए आंसर आ जाएगा। पॉइंट ही खत्म। जहां जहां आपको पता है बेटा हर दूसरे साल दिया जाता है, तो बात ही खत्म हो गई। सो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सेट है आपका, जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सेट सी है, सेट सी। सो फर्स्ट 1 3 4 इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता था। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस मदन बी लोकर कमेटी इज फेमस फॉर बट प्रिवेंटिंग स्टबल बर्निंग। यहाँ जो हरियाणा पंजाब में जो ठीक है जलाया जाता है, सो पराली जलाते हैं, उसके लिए बनाई गई थी। तो सीधा आंसर बेटा, ये सबको लगभग पता रहता है, मदन बी लोकर कमेटी इज फॉर स्टबल बर्निंग, प्रिवेंट स्टबल बर्निंग। मैंने अभी आपको बताया कि एससीएस ने बेटा बिल्कुल टर्न ले लिया है। पहले एससीएस एक क्वेश्चन देता था और उसके एक ही आंसर होता था। अब इसने बिल्कुल यूपीएससी जैसा कर दिया। ठीक है, यूपीएससी का बिल्कुल पैटर्न है। तो यूपीएससी की तैयारी करोगे तो एससीएस निकलेगा। और लोग हरियाणा के लिए कितना मारामारी कर रहे थे बेटा, हरियाणा जीके, हरियाणा ये, हरियाणा वो, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा की ये कहानी। 1 या 2 क्वेश्चन आया इसमें हरियाणा से रिलेटेड, बाकी सब ठीक है, जैसे यूपीएससी का पेपर होता है वैसा पेपर है। इस तरह का पेपर यूपीपीसीएस में आता है, इस तरह का पेपर यूपीएससी में आता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्वेश्चन बेटा आपको यूपीएससी में भी काम आएगा, इसका कॉन्सेप्ट ना यूपीएससी में भी काम आ जाएगा। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। देखिए, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो मैन्युफैक्चर नहीं बेटा, सेल पे होता है ये सब। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पे कहां आएगा ये? तो ये एक पॉइंट इसका ये गलत है। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ठीक है। अगर आप एक को काटना शुरू करें बेटा, ठीक है, सो ए और डी ये कैंसिल हो जाएंगे। आपका ए और डी ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड, बिल्कुल ठीक है। जो लेगा वही डीएसटी, डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब मैं खरीद रहा हूं तो मैं जीएसटी पे करूंगा, तो ये ठीक है। जीएसटी इज लेविड एट द रेट ऑफ डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। तो आंसर क्या होना चाहिए था? 2, 3 एंड 4। ठीक है, तीनों ठीक है ये, तो सी आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखते हैं नेक्स्ट, इसमें बेटा लोगों को डाउट भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये भी ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट हैड अनाउंस पीएम कुसुम। बेटा ये पीएम कुसुम कितनी बार बताया होगा मैंने, इसका अगर नाम ही सुनते आप बता सकते हैं कि ये किस लिए थी। रिमूवल ऑफ फार्मर्स
डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड लिंकिंग पंप सेट टू सोलर एनर्जी। ठीक है, पीएम कुसुम किसके लिए? सोलर एनर्जी से पंप सेट। तो ए आंसर है इसका, फोर्थ का ए आंसर आ गया आपका। इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एंड रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इज टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक आरबीआई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दिस प्रोपोर्शन। मैंने कई बार बताया बेटा, आरबीआई क्या करता है, एनडीटीएल का एक पार्ट किसके पास रख देता है? आरबीआई सॉरी बैंक क्या करते हैं, एनडीटीएल का एक पार्ट किसके पास रख देते हैं? आरबीआई के पास रख देते हैं। और वो क्या होता है? सीआरआर, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीआरआर। ये इकोनॉमिक्स जब मैंने पढ़ाई थी तो बताया था बेटा सीआरआर फर्स्ट लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिक्स्थ, अ कंट्री इज सेड टू बी इन डेब्ट ट्रैप इफ। क्या होता है बेटा डेब्ट ट्रैप? इफ इट इज रिक्वायर्ड टू बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन। सो जो आउटस्टैंडिंग लोन है, जो लोन है बेटा, उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है आपको। सो ये क्या गया? डेब्ट ट्रैप आ गया। ठीक है, आप फंस गए उसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था बेटा परमानेंट सेटलमेंट रैयतवारी, उसमें बोला था रैयतवारी में जो किसान होता है ना उसी को ही देना पड़ता है, और वो उससे जो टैक्स लेने आते थे वो कौन लेने आता था? जो ब्रिटिश के ऑफिसर होते थे वो कलेक्ट करते थे, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता था। और रैयतवारी सिस्टम को मैंने बताया था मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम है। तो इसमें देखिए बेटा क्या, फार्मर्स डायरेक्टली पेड लैंड टैक्सेस टू द ब्रिटिश कॉलोनल गवर्नमेंट। फार्मर्स डायरेक्टली दिया करते थे। ठीक है, डायरेक्टली पे किया करते थे फार्मर्स। इसके बाद सेवंथ के बाद एट्थ का देखिए, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नो 5-year प्लान वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लेट 1960s। तो बेटा उस टाइम पे 5-year प्लान नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत बुरी कंडीशन चल रही थी, ड्रॉट भी था। ठीक है, आपका फाइनेंशियल, हमने इंडिया पाकिस्तान की फाइट भी चल रही थी। ठीक है, उन सब की वजह से कंडीशन बहुत वर्स्ट थी हमारी। ठीक है, 1965 में हमने ठीक है वॉर किया था इंडिया पाकिस्तान का, तो इसकी वजह से इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से हमारे पास फाइनेंशियल नहीं था। दूसरा 5-year प्लान बना, हमारे पास पैसे नहीं था, कैसे बनाते? तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि नो 5-year प्लान वॉज 1967 से लेकर 70 तक आप देखोगे कोई 5-year प्लान नहीं था। तो उस टाइम पे कोई 1-year प्लान चल रहे थे। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा कहता है इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, ड्रॉट की सिचुएशन थी, इन्फ्लेशन था, बिल्कुल ठीक है। इरेज द फाइनेंशियल इन्फ्लेशन, बेटा रीजन पता क्या हो रहा था कि रिसोर्सेज थे ही नहीं, मतलब कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था हर चीज को। तो अब ये देखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए, ओनली ए इज ट्रू या दोनों ट्रू? दोनों ही सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 4A। आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये कंडीशन चल रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि रोलिंग प्लान ही बना लेते हैं या ऐसे प्लान हॉलीडे कर लेते हैं, इसलिए किया गया था। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ क्रॉप इन इंडिया आर। खरीफ क्रॉप कैसे डिसाइड होगा? देखिए वीट क्या होता है? राबी क्रॉप होता है। वीट को अगर देखोगे ये राबी क्रॉप है, ये खरीफ है ही नहीं। ठीक है, मस्टर्ड क्या होता है? ये भी राबी क्रॉप होता है। मस्टर्ड क्या होता है? सर्दियों में होता है ना, मस्टर्ड आप देखो सर्दियों में होता है, तो मस्टर्ड भी राबी क्रॉप है ही नहीं। खरीफ क्रॉप क्या है? पैडी। पैडी खरीफ क्रॉप है। तो आप देखो 1 और 3 कट कर दो कहीं पे भी ऑप्शन में, जहां जहां 1 है उसको कट कर दो पहले, तो फिर जहां 3 है उसको कट कर दो। आंसर क्या आ गया? बी। खत्म। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। दिस कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स। व्हाइट वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज ऑप्टेन, इसको लाइम, बेटा व्हाइट वॉश किससे? चूने से किया जाता है, CaO। सो इट इज ऑप्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्विक लाइम विद वाटर। क्विक लाइम को अगर वाटर में डाल दोगे तो इससे लाइम वाटर बन जाता है और इसी से व्हाइट वॉश किया जाता है। तो ये तो ठीक है। इट इज प्रोड्यूस व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर। ऐसा बेटा मैंने जब पढ़ाया था आपको कि कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा ना, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो इथाइलिन गैस बनती है, गैसियस हार्मोन। ठीक है, ना कि ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये सेकंड तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखो बेटा जहां जहां सेकंड है कट कर दो, वैसे ही आंसर आ जाएगा। खत्म। अगर आपको ये मैंने कई बार बताया था बेटा, ये चीज ना कितनी बार मैंने आपको रटवाई थी कि कैल्शियम कार्बाइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो एसिटाइलिन गैस बनेगी, जो सिंगल गैसियस हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। ठीक है, अगर किसी को ये बात याद रहती ना क्लास वाली, तो इस क्वेश्चन में कुछ सोच रहा ही नहीं था आगे,
उसको आता हो ना आता हो, बस ये देख ले कि अच्छा सेकंड गलत है, तो जहां जहां सेकंड है उसको कट कर दो, आंसर आ गया। ये बेटा क्लास में आपने पढ़ा था, मैंने कई बार पढ़ा है इस चीज को, कि कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिटाइलिन गैस बनेगी। ठीक है, कई बार आप लोगों ने इसको, तो इससे क्या आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत थी। इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वॉशिंग सोडा। ठीक है, देखिए वॉशिंग सोडा होता क्या, मैंने आपको बताया था सोडियम कार्बोनेट। आप अगर नोट्स पढ़ेंगे ना बेटा वॉशिंग सोडा से रिलेटेड, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट इट इज केमिकल नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, गलत बात है, ये है ही नहीं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा NaSCO3, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब जहां जहां वन है उसको कट कर दो, खत्म। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल ठीक है। pH इज एक्वस सॉल्यूशन मोर देन 7, ठीक है। इट इज यूज फॉर रेजिंग ऑफ केक्स एंड वाइल, बेटा बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। जहां जहां 3 है उसको कट कर दो, जहां जहां 3 है उसको कट कर दो, बचा क्या आंसर 2 और 4। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज होती तो ये सारा पेपर सही हो जाता। ठीक है, अगर क्लास में बेटा जिसने कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्लास को ध्यान से सुना है, तो ये पेपर में 82-88 क्वेश्चन आप कर सकते थे आराम से, 88 क्वेश्चन कर सकते थे अगर क्लास में सुना होता आपने ढंग से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सब्सटेंस विद pH लेस देन 7 आर। बेटा लेस देन pH 7 किसका होता है, देखिए आप ये देखिए, ये कैसे करना है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, एप्पल जूस, इसमें भी एसिड होता है। ठीक है, जो लिक्विड इन कार बैटरी में मजाक मजाक में बोलता था, कार बैटरी में जो गंगा जल होता है, H2SO4 बोलते हैं उसे, गंगा जल बोलते हैं। तो ये तीनों तो है ही 1, 3, 4। अब 1, 3, 4 का ऑप्शन है कहीं, ये रहा। इसके बाद डाउट ये आता है कि कॉफी एसिडिक लेस देन 7 होता है कि नहीं होता। बेटा कॉफी का जो pH वैल्यू होता है ना 5.4, 5.5 के करीब आ जाता है, सो उसका pH वैल्यू भी कम होता है। तो इसमें थोड़ा हो सकता था गलत हो जाए, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। इसको हो सकता है कोई गलत कर सकता था, ठीक है, क्योंकि बेटा नहीं पता उसको कॉफी एसिडिक होती है या क्या होती है। ठीक है, तो ये गलत हो सकता था किसी का, लेकिन कॉफी की जो pH वैल्यू होती है वो कम होती है। इसके बाद देखिए, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग इज सिल्वर। हमेशा से पता है बेटा सिल्वर से अच्छा कुछ है ही नहीं। मैंने आपको मजाक मजाक में बोला था, मैंने बोला था कि जो ये सिल्वर की वायर इसलिए नहीं यूज कर पाते, कॉपर की इसलिए करते हैं क्योंकि सिल्वर इतना महंगा है बेटा, चांदी के पंखे बनवाने पड़ते, फिर उनके अंदर वाइंडिंग जो होती तो चांदी की होती, तो कितना महंगा पंखा आ जाता। ठीक है, सो इसलिए जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है उनको एल्यूमिनियम की इसलिए बनाया जाता है, कॉपर भी कॉस्टली होता है। तो इसका आंसर क्या था, सिल्वर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ ए सी कैन बी डिटरमाइंड बाय सोनार। सोनार मैंने कई बार बताया बेटा, सोनार ठीक है डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं इसे। तो इट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ ए सी, बिल्कुल ठीक है। द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन सी वाटर इज सेम एज दैट ऑफ साउंड इन एयर। ऐसा नहीं होता बेटा, साउंड का और अल्ट्रासोनिक वो वेव का स्पीड अलग अलग होता है, मतलब लगभग, अगर हम मानते हैं इसको, क्योंकि बेटा इसको हम ना हाँ अंदाजे से मान लेते हैं कि लगभग सेम रहता है। द टाइम टेकन बाई, इसने लिखा है स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन सी वाटर इज सेम एज दैट ऑफ साउंड इन एयर, तो ये उतना लगभग सेम रहता है। हाँ क्या ये? कितना एयर में नहीं, वाटर में ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, फिर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी टू रीच डिटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ। तीसरा भी सही है। सो आंसर क्या होना चाहिए, 1, 2, 3 या 1, 3? 1, 3। आंसर होना चाहिए 1, 3। हाँ वही ज्यादा होती है ना बेटा, इसलिए बोल रहा था। तो ये सेम तो मतलब बोलना, क्योंकि वो डेंसिटी ज्यादा होती है ना वाटर की, तो वहां स्पीड ज्यादा हो जाती है अल्ट्रासोनिक की, वाटर ज्यादा डेंस होता है। तो अगर ऐसे बोलना कि बेटा सेम स्पीड होती है साउंड, जितनी साउंड की एयर में होती है उतनी ही अल्ट्रासोनिक की होती है, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो इसका आंसर आना चाहिए था 1 और 3। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे 1, 2, 3 तीनों होना चाहिए। वैसे भी बेटा कॉमन सेंस लगाओगे तो जो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होता है ना उसमें वेव की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
टाइफाइड फीवर, ये तो बेटा सारे फीवर हो रखे होंगे आपको, सभी कुछ पता है आपको, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स में क्या होता है, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, रेड स्पॉट्स एंड स्क्रैप्स। टाइफाइड फीवर में हाई फीवर हो जाता है, ठीक है। कॉलेरा में क्या हो जाता है, राइस वाटर स्टूल्स, नोजिया। ट्यूबरक्लोसिस में क्या हो जाता है, परसिस्टिंग कफ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 1 का बी, 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी। बी आंसर होना चाहिए था इसका, इसका आंसर क्या होना चाहिए था, बी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू वोट इन अ लीगल इज अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। बेटा यूपीएससी का क्वेश्चन दे दिया इसने कि राइट टू वोट इज अ लीगल राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट, सही है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 300A, ये कई बार बताया, वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 301 पर्टेन्स टू राइट टू प्रॉपर्टी, सही है, गलत है, ये गलत है बेटा। 301 कहां से आ गया, तो ये 4th गलत है। आंसर क्या होना चाहिए था, 1, 2, 3, ठीक है। बेसिक कई बार मैंने बताया बेटा, राइट टू वोट क्या होता है, लीगल राइट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लेड बाई द जवाहरलाल नेहरू, ये मैंने बताया था। इसमें नॉट करेक्ट बताना है इसमें नॉट करेक्ट बताना है बेटा, तो ये सही है। नॉट करेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन लेड बाई डॉक्टर बी आर, यही तो गलत है। आंसर क्या हो गया, बी। बस आगे कुछ पता हो ना पता हो क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पढ़ाते हुए मैंने बताया था, आर्टिकल 21 क्या होता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और मैंने ये भी बोला था, बट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी स्नैच्ड बाई प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ। आपको कैपिटल पनिशमेंट भी तो मिलता है, तो वो बाई प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इन टू द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। देखिए बेटा, सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। MM पुंछी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, राजमन्नार कमेटी, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी बचा क्या बेचारा, बचा क्या इसमें, सोली सोराब जी, बस यही एक बच गया, जो क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बेटा बचपन से जानते हो, जब से पढ़ाते हैं बेटा, नोट्स में 2-4 पेज पढ़ोगे तो ही पता चल जाएगा आपको। राइट टू इक्वालिटी, ये सबको मिलता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, ये भी सबको मिलता है। राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, आर्टिकल 25, ये सबको मिलता है या किसी कुछ ही लोगों को मिलता है, सबको मिलता है बेटा। क्या मतलब है, धर्म की आजादी, बाहर से लोग आते हैं क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, सिर्फ ये जो होता है वो इंडियन सिटीजन को मिलता है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। इसके बाद देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडिया। ये बचपन से जानते हैं बेटा, पब्लिक अकाउंट कमेटी हमेशा ही सही। द पब्लिक अकाउंट कमेटी वॉज फंडेड इन 1920, फाउंडेड इन 1921। मान लो बेटा ये भूल भी जाओ आप तो भी इसको कर सकते थे। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी बाई कन्वेंशन बिलोंग्स टू द अपोजिशन पार्टी। मैंने आपको पहले भी बताया, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है अपोजिशन पार्टी का होता है, बिल्कुल सही। द टेन्योर ऑफ इट्स चेयरमैन एंड मेंबर इज 2 years। बेटा हर साल बदलते हैं, मैंने बोला था कि 1 year का होता है, 2 साल तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा जहां जहां है उसको काट दो, ठीक है। अब इसके बाद डाउट आता है कि बेटा 1921 में बनी थी, नहीं बनी थी, बिल्कुल बनी थी 1921 में। आज लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, शुरू में ही दिख जाता है ये। तो आंसर क्या हो गया, 1 और 2। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए था पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। बेटा ये एंटी डिफेक्शन लॉ देखिए, नोट्स में साफ साफ सब नोट्स से ही दिया हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी, बिल्कुल गलत है। मैंने कई बार बताया, राजीव गांधी के सेशन में हुआ था, टाइम पे हुआ था। इट इज प्लेस अंडर द 10th शेड्यूल, ये ठीक है। द एंटी डिफेक्शन वाज स्ट्रेंथन बाई, ये गलत है बेटा, 91st अमेंडमेंट 2003। नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है 91st अमेंडमेंट 2003, 93 नहीं है, 91st है। द लॉ मैंडेट्स द चेयरमैन ऑफ द स्पीकर,
तो आप देखो बेटा जहां जहां 3 है उसको कट कर दो, ठीक है। और क्या गलत है? फर्स्ट जहां 1 है उसको कट कर दो, आंसर आ गया डी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सीधा आंसर आ जाएगा बेटा डी, आपको दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। बस थोड़ा सा टेक्निक लगानी थी और जो बेसिक नॉलेज आपके पास है उसी से इसका आंसर आ सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑन पंचायती राज सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू एंश्योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब इसमें बेटा लोगों को ना डाउट भी हो सकता है और आंसर भी अलग अलग हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कमीशन क्या आंसर देता है, हरियाणा कमीशन क्या देता है, क्योंकि हर जगह आप एलएम सिंघवी का भी देखोगे तो वो भी बोलेगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए। पीके थुंगन कमेटी देखोगे वो भी बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो कई कमेटीज हमेशा ऐसे बोलती रहती हैं। वैसे 1988 के टाइम पे बेटा पीके थुंगन ने सजेस्ट किया था, तभी बेटा 1990 जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो फिर ये हुआ। तो अब इसका आंसर उस पर डिपेंड करता है कि कमीशन क्या देता है। हाँ 92nd कह रहा हूं मैं, 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये डिपेंड करता है कि बेटा वो कमीशन क्या आंसर देता है, उसके आंसर की पे डिपेंड करेगा। कुछ लोग एलएम सिंघवी मार देंगे, जो एलएम सिंघवी मारेंगे। अगर कमीशन बोलता है कि हाँ हम इसकी बात मानते हैं तो वो भी ठीक है। अगर कमीशन ये बोलता है नहीं थुंगन कमेटी का मानेंगे, लास्ट में उसी ने बोला था, ठीक है, तो हो सकता है वो आंसर दे दे। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर नहीं डिपेंड करता। हाँ जी 1989 दे रखा है, आपने बोले 1992, तो सर वो ईयर नहीं गलत वो होगा उसमें। अमेंडमेंट बेटा, अमेंडमेंट तो 73rd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1992 में हुआ था ना। तो रिकमेंडेशन तो इसने 1989 में दी पीके थुंगन ओके कमेटी सर। की, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है कि वो किसको मानता है, आंसर किसको। तो इस पे हो सकता है बेटा डी भी आंसर हो सकता है, बी भी आंसर हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि क्या वो देना चाहता है आंसर या क्या मानता है वो। आर्ग्यूमेंट बेटा कुछ करने की नहीं, वो आंसर की पे डिसाइड होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। गलत है बेटा, ये तो 3 मेंबर बॉडी है। अब देखो जहां जहां एक है उसको कट कर दो। कौन है जिसने एक को सही कर दिया है? अच्छा क्या पूछा इसने? नॉट करेक्ट, ठीक है, ये नॉट करेक्ट पूछा है। फिर दूसरा कहता है द इलेक्शन कमीशन डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन बाई इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था बेटा? इसका ए थोड़ी होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए था। तो तुम कैसे बोल रहे हो ए सही है? अच्छा सी आंसर होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि बाकी सब तो ये करता ही है। ए ही गलत है इसमें, तो आंसर क्या होना चाहिए था? सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट। ये बहुत आसान है बेटा। अरुणा देखिए, मैडम कामा, इन्होंने फ्लैग अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फॉरेन सोयल। अरुणा आसफ अली 1942 में। होस्टेड द फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान इन 1942। लक्ष्मी बीना दास, इन्होंने बेटा मारी दिया था गवर्नर जैक्सन को। और फिर उसके बाद आता है लक्ष्मी स्वामीनाथन लेड द INA वुमेन्स ब्रिगेड। तो आंसर क्या हो गया? 1 का 3, 1 का 3, 2 का 4। सो आंसर हो गया डी, ये डी आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वर हैंग्ड इन द फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में कई बार आपको बताता रहता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, ये तो हमेशा ही बोलता रहता था मैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तो थे ही, भगत सिंह नहीं थे, ये आपको पता है। चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को काट दो, जहां जहां 4 है उसको कट कर दो। आंसर क्या आ गया? बी, ठीक है। अगर इतना क्लास सुनी होती ना बेटा, क्लास अगर आपने सुनी है तो क्लास सुन के ही आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं थी उसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सॉइल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय दादोबा एंड आत्माराम पांडुरंग। बचपन कौन है बेटा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें? प्रार्थना समाज। नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ राइटर्स एंड बुक्स आर एंशिएंट इंडिया रॉन्गली मैच्ड। इसमें देखिए बेटा रट रट के आप, कादंबरी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी, हर्षवर्धन ने थोड़ी लिखी थी। कादंबरी किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। ब्रिज कटिका शूद्रक ने लिखा था। बुद्ध चरिता अश्वघोषा ने लिखा था। रघुवंशम कालिदास ने लिखा था। आंसर क्या होगा? रॉन्गली मैच क्या हो गया? कादंबरी। कादंबरी क्या हो गया? रॉन्गली मैच हो गया। दीपक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच वर द 3 मेन ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। जब से कल्चर शुरू करता हूं बेटा, सबसे पहली बात यही बोलता हूं, नगरा, वसेरा एंड द्रविडियन स्टाइल। देखते ही आंसर सी। ठीक है, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। बेटा ये आप अगर थोड़ी सी भी ज्योग्राफी मुझसे पढ़ी होती तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स कॉर्लिस, ठीक है, हर्माटन, डॉक्टर्स विंड, अगर इतना भी पता हो ना तो भी कर सकते हैं आप। डिफ्लेक्टिंग फोर्स कॉर्लिस, यानी 2 का आंसर क्या होगा? 1। अब बताओ और कोई है ऑप्शन? 2 का आंसर कोई 1 है तो ये आ गया आंसर सी। बस इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर सी आ जाएगा सीधा सीधा। आगे चाहे पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पेपर में बेटा उनको एडवांटेज हमेशा रहेगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, या वैसे भी एससीएस वाले भी बहुत अच्छा करेंगे अगर उन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बस कि हमें ये पता है इस तरह से किया जा सकता है। इस तरह का पेपर मैंने एक बार दिया था बेटा, एससीएस वालों ने हल्ला क्रिएट कर दिया था, मेरे ऑफिस में आ गए थे, ठीक है, कि इस तरह का पेपर थोड़ी आता है एससीएस में, और उसी तरह का पेपर आया है। अब देखो बेटा, ये नीलगिरी, रटते रटते आप नीलगिरी, डोडा बेटा, अरावली, माउंट आबू, सतपुड़ा, धूपगढ़, हिमालय, सागर माथा, खत्म। तो नीलगिरी यानी 1 का आंसर क्या हो गया? 4। 1 का आंसर हो गया 4। अब अगर आपको यह पता चल गया नीलगिरी का आंसर 4 है तो बस 2 का 3 अपने आप ही पता चल जाएगा सब कुछ, कि सी आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, श्रीहरिकोटा बेटा, इसको कई बार मैंने बताया ज्योग्राफी कराते हुए कि श्रीहरिकोटा कहां पे बना हुआ है? पुलिकट लेक के अंदर बना हुआ है। कई बार पढ़ाते हुए बेटा, मैपिंग कराते हुए बताया मैंने कि पुलिकट लेक के अंदर श्रीहरिकोटा बना हुआ है। तो ये तो देखते ही बेटा कर देना चाहिए था, और ये देखो नालायक किसी ने पुलिकट ही कट कर रखा है। विष्णु नारायण भटकंडे बेटा, मैंने जब कल्चर पढ़ाया था तो मैंने बोला था भटकंडे स्कूल ऑफ म्यूजिक कहां पे? लखनऊ में, ठीक है। पहले इसको मौर्य स्कूल बोलते थे, फिर भटकंडे नाम चेंज करके भटकंडे रख दिया था। तो स्कूल ऑफ म्यूजिक है तो किसके लिए है? क्लासिकल म्यूजिक के लिए, बस क्लासिकल म्यूजिक के लिए है। इन नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है, भटकंडे स्कूल ऑफ म्यूजिक लखनऊ। 33 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए आंसर आ जाएगा, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली लॉन्च रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज द लार्जेस्ट। बेटा ये क्वेश्चन इतना आसान था, आरसीईपी में कौन मेंबर नहीं है? बेटा इंडिया तो है नहीं, और बांग्लादेश कितना गरीब है, तो वो कहां से होगा? ठीक है, बर्बाद ही हो जाएंगे ये तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश इसका आंसर हो गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश भी मेंबर नहीं है उसका। इसके बाद देखिए 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बिटकॉइन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बेटा गलत है। बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल डेफिसिट पढ़ाया था मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए, 2003 में एफआरबीएम एक्ट आया था, तो ये सही है। सेबी इंश्योरेंस रेगुलेशन, सेबी कहां इंश्योरेंस रेगुलेशन? सिक्योरिटी के लिए होती है बेटा, ये गलत है। एसडीआर आईएमएफ ये पढ़ाया था। मूडी क्रेडिट रेटिंग होता है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या है? करेक्टली आपको बताना है कौन कौन से करेक्टली मैच हैं। तो करेक्टली मैच हो गया 2, 4 एंड 5। ए आंसर आ गया इसका, ए आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द अर्लियर एंशिएंट पीरियड बेटा ये पहला जब आप वो शुरू करते हैं ना मानचित्रावली, जो मैं बुक बताता हूं हमेशा करने के लिए, पहली लाइन उसमें यही लिखी हुई है कि तीनों चीजें बोली जाती। हरियाणा को ड्यूरिंग द अर्लियर एंशिएंट पीरियड ऑफ द हरियाणा रीजन वाज नोन एज ब्रह्मवर्ता, आर्यवर्ता, ब्रह्मो उपदेशा। ठीक है, तीनों बेटा साफ साफ जब आप मानचित्रावली करी करते हैं तो पहले 3 स्टेटमेंट उस बुक में यही लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
हु गेव द टाइटल ऑफ नायब बख्शी एंड राव एट बलराम जाट, पॉपुलरली नोन एज बालू। ठीक है, ये बेटा मोहम्मद शाह जी थे, उन्होंने दिया था इनको ये टाइटल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है आप ना कर पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डीप में से पूछ लिया था। तो ये हो सकता है बेटा जो बल्लभगढ़ के रहने वाले हों या फिर वहां, ठीक है, फरीदाबाद के रहने वाले, उनको तो पता हो सकता है ये, लेकिन आम आदमी को नहीं पता हो सकता। ठीक है, तो ये हो सकता है आपको ना आता हो। तो इसका आंसर वैसे मोहम्मद शाह है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर क्या है? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार हुकुम सिंह, बिल्कुल सही है। शाह कमीशन वाज सेटअप, ये मैंने पढ़ाया था आपको, अगर बेटा याद हो तो क्लास में ही बोला था कि जस्टिस शाह कमीशन के बेसिस पे पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया था। 1 नवंबर 1966 हरियाणा वाज 17 स्टेट, बेटा बहुत जगह ना 17 स्टेट लिखा हुआ है और हरियाणा की साइड पे 20वां स्टेट लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं बेटा हरियाणा क्या मानता है इसका आंसर की। ठीक है, तो सब जगह आपको 17 ही मिलेगा, लेकिन हरियाणा की जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइट है उस पर 20वां उसने लिख रखा है, हो सकता है गलती से भी लिख लिया हो, लेकिन वैसे 17 स्टेट है ये। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, प्लास्टिक बैग्स आर पोटेंशियल हैजार्ड टू द एनवायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्क्राइब दिस। प्लास्टिक बैग बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है, तो बिल्कुल आंसर ठीक है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन एंड इंडाइजेशन वाज एडवाइज्ड डॉक्टर टू प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स पता क्या होता है? ये जो दही वही होता है ना, इसको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, कि दही खा लेना। तो इसकी दही की वजह से क्या होता है बेटा? दही में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन को ठीक कर देते हैं। तो ये बोलता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बेटा एक तरह का, जैसे दही भी एक प्रोबायोटिक्स होता है और आर्टिफिशियल प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं? प्रोवाइड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर हेल्दी डाइजेशन, या फिर ये किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन द स्टमक। सो हाँ, प्रोवाइड सी, प्रोवाइड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर हेल्दी डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर्स रिकमेंडेड रियल टाइम पीसीआर टेस्ट फॉर कोविड-19। दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करता है बेटा? आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो किसका? वायरस का, उसके बारे में पता करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? सी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द फेमस नुब्रा वैली नोन फॉर इट्स ऑर्किड्स विस्टास। ठीक है, नुब्रा वैली ये पूछ रहा है किसके बीच में आता है? तो नुब्रा वैली ऊपर है, ऊपर काराकोरम है और लद्दाख है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में आंसर आता है। काराकोरम और लद्दाख के बीच में नुब्रा वैली है। नुब्रा मैंने आपको बताया था इंडस की ट्रिब्यूटरी है और ऊपर है, बिल्कुल ऊपर से आती है। सो इंडस की ट्रिब्यूटरी काराकोरम और किसके बीच में? लद्दाख के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग देप्सांग प्लेन्स। बेटा देप्सांग प्लेन्स अगर आप देखोगे ना, तो देप्सांग प्लेन्स पत्थर के बने हुए हैं और ये बहुत हाइट पे हैं। आप इधर जाओगे ना बेटा, क्या नाम है, अक्साई चीन, तो वहां पे ये प्लेन है। बस ये कहने के लिए एलुवियल सॉइल के नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मिट्टी बहुत यहाँ की, वो पत्थर के हैं प्लेन। ठीक है, सो बहुत हाइट पे बने हुए हैं। तो ये बोलना कि ये एलुवियल सॉइल के बने, ये गलत है। दिस प्लेन इज फाउंड इन हायर एल्टीट्यूड्स, ये ठीक है। इट इज कवर्ड विद डेंस कॉनिक। बेटा फॉरेस्ट कहां से हो सकते हैं? पत्थरों में कहां से फॉरेस्ट आएंगे? तो कोई फॉरेस्ट नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? 2 ओनली, 2 ओनली। देप्सांग प्लेन बोलते हैं। अगर इसका फिगर देखोगे ना आप उसमें, तो देप्सांग प्लेन पत्थर से दिखाई देंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैच द नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न। अब इसमें बेटा अगर किसी को ना सिर्फ ये पता हो कि झूमिंग जो है ना नॉर्थ ईस्ट में होती है, हमेशा मैंने ये बताया कि झूमिंग कल्टीवेशन कहां होती है? नॉर्थ ईस्ट में होती है। अब देखो इसको 1 को सी से मैच कर दो, किसमें है? इसी में है बस, और कहीं ऑप्शन ही नहीं है। बाकी तुम्हें पता हो ना पता हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 1 सी से कहीं पे मैच नहीं हो रहा, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। तो आंसर क्या होगा? बी, सिर्फ बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अब देख रहे हैं बेटा, छोटी छोटी सी नॉलेज थी, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपने क्लास में नहीं सुना होगा। मतलब क्लास का अगर सुना हुआ इम्प्लीमेंटेशन करते तो बस वो पेपर में प्रेशर होता है, इसलिए हो सकता है नहीं कर पाए हो। इसके बाद देखिए, विच आर द नॉर्दर्न मोस्ट साउदर्न मोस्ट। नॉर्दर्न मोस्ट क्या होगा? जो बेटा लैंडलॉक्ड, ये बोल रहा है लैंडलॉक्ड स्टेट,
जो नॉर्दर्न में है। हरियाणा लैंडलॉक स्टेट है, बिल्कुल ठीक है। तेलंगाना तेलंगाना क्या है, सदर्न मोस्ट में। झारखंड क्या है, ईस्टर्न मोस्ट में है। एंड मध्य प्रदेश वेस्टर्न मोस्ट में लैंडलॉक कंट्री स्टेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। हरियाणा, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, सीधा आंसर। क्या आंसर है आप लोगों का, सेम है, उसमें क्या गलत थोड़ी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया। अब देखिए मेजर रिवर बेसिन कौन सा हो सकता है इसमें, पेन्नार। पेन्नार क्या है बेटा, छोटी सी रिवर है, ठीक है, छोटी सी रिवर है। बाकी तीस्ता बड़ी रिवर है, साबरमती भी बड़ी, माही भी बड़ी रिवर है। तो पेन्नार आंसर आ जाएगा, मेजर रिवर बेसिन नहीं है ये, ठीक है। ये ज्योग्राफी में पहले भी पेन्नार, पेनरू ये सब बताया था मैंने। पेपर बेटा काफी आसान था, मतलब अगर वैसे देखा जाए, क्योंकि लेकिन पेपर में प्रेशर फील होता है इसलिए लोग नहीं कर पाते। बाकी अगर बिना प्रेशर के करते तो काफी आसान पेपर था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट झेलम रिवर एंड फेल्युअल लैंडफॉर्म। बेटा झेलम रिवर एक ऐसी रिवर है जो माउंटेनियस रीजन में मिएंडर बनाती है। जबकि माउंटेनियस रीजन क्या होता है, हमेशा उस जब माउंटेनियस रिवर में कोई रिवर होती है तो यूथ स्टेज में होती है, और यूथ स्टेज में कभी मिएंडर नहीं बनते। झेलम ही एक ऐसी रिवर है जो माउंटेनियस स्टेज में यानी यूथ स्टेज में मिएंडर फॉर्मेशन करती। ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है झेलम के साथ। तो झेलम फ्लोज इन द वैली ऑफ, अगर घटना चक्र आपने पढ़ा होता तो उसमें कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है। तो झेलम फ्लोज इन द वैली ऑफ कश्मीर इन यूथ स्टेज, ठीक है। इट फॉर्म्स मिएंडर इन द वैली ऑफ कश्मीर, बिल्कुल ठीक है। मिएंडर इज ए टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द यूथ स्टेज, गलत बात। ये बेटा मैच्योर स्टेज, मिएंडर हमेशा मैच्योर स्टेज में बनते, यूथ स्टेज में तो बस बनते ही नहीं है। सो आप देखो तीसरा गलत है, जहां जहां 3 है उसको कट कर दो, ठीक है। मिएंडर इज टिपिकल फीचर एसोसिएटेड मैच्योर स्टेज, ये ठीक है। तो आंसर कौन कौन सा ठीक है, 1 2 4, 1 2 4 ये सही था। डी आंसर होना चाहिए था इसका, डी आंसर होना चाहिए था इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। बेटा ये जो चीजें है ना, स्लीपिंग बुद्धा ये हमारे यहां मिलता है, बोधिसत्वा हमारे यहां मिलता है, भूमि स्पर्श मुद्रा हमारे यहां मिलती है। ये जो बमियान बुद्धा है अफगानिस्तान में मिलता है ये, ठीक है। बमियान बुद्धा की मूर्ति को तोड़ दिया गया था तालिबान वालों ने, तो ये आंसर था बमियान बुद्धा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बेटा सब यूपीएससी से चुरा के इन्होंने बना लिए। चिकन कड़ी बेटा लखनऊ में होती है, कलमकारी आपका आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। बस इतने को अगर मैच कर जाओ ना, उतने से आंसर आ जाता है आपका। चिकन करी 2, ए का 2, बी का 4, बी का 4, बस खत्म, आंसर आ गया। सी का 1, बाकी कंथा कसोटी पता भी ना हो तो भी आंसर आ जाएगा आपका। और ये दोनों बेटा चिकन करी और कलमकारी आंध्र प्रदेश, कलमकारी आंध्र प्रदेश का है, चिकन करी लखनऊ में होता है, कढ़ाई होती है बेटा चिकन करी। सो इसका आंसर बी था, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या था, बी था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डांस भरतनाट्यम, मैच द फॉलोइंग। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहां से बिलोंग करता है, तमिलनाडु। कथक कहां से, उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी कहां से, आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम कहां से, केरला, ठीक है। ये सब कराया हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम ए का 2, कथक 2 का 1, बी का 1, कुचिपुड़ी सी का 4, सी आंसर आ गया। इसके बाद देखिए इसका सिंपल आंसर था बेटा, ये कोई भी बच्चा कर सकता था इसको। इन विच स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज द फर्स्ट, किसी ने भी बेटा अगर ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर देखा होता ना तो उसको 17 याद आ जाता कि स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोस, ये है इसका आंसर। उसमें राफेल को इंडेक्ट किया गया था। इसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग, ये काफी कंफ्यूजिंग वाला बेटा आंसर है। इसमें बस 1 से 4 को ना अगर आप देखो, न्यूक्लियर वेपन इसको बोलते हैं बेटा मास एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। मास एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड की फुल फॉर्म होती है, तो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड होता है। 4th का देखो सी कहीं पे है, 2 पे है, ठीक है। अब उसके बाद क्वाड जो है, क्वाड आशियान, आशियान की बात करते हैं। आशियान क्या होगा, ये बेटा काफी, आशियान क्या होगा, ए ट्रेड पॉलिटिक्स एंड कल्चर, मिलिट्री नहीं है उसमें कहीं। सो 3rd का क्या हो जाएगा, 3rd का ए, तो क्या आंसर आ गया, ये बी का
बी का मतलब ए का 1 का क्या बोल रहे हैं, 1 का एससीओ, एससीओ क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक फॉरम है, और क्वाड बोलता है कि सब कुछ ही है। तो ये आंसर हो गया आपका, बी आंसर होना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 11 फरवरी 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेड एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोविड-19 वायरस फॉर द न्यू कोरोना वायरस दैट हैज बीन लेड टू रिसेंट पेंडेमिक। ये तो बेटा सार्स सबको पता है, क्या है इसका आंसर, सी सार्स कोविड-2। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, with reference to latest notification in March 2021 an overseas citizen of Indian scheme consider the following statement। बेटा ओवरसीज जो इंडियन होता ना, एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं कर सकता। ये मैंने बताया था, पता नहीं किसी बैच में जब मैं पढ़ा रहा था शुरू में, तो मैंने बताया था कि वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं परचेज कर सकता। तो आप देखो जहां जहां 1 है उसको कट कर दो, बाकी में तो है ही नहीं। OCI कैन परस्यू द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर्स एडवोकेट्स, ये तो कर ही सकता है बेटा, आके यहां जो मर्जी करे। OCI कैन अंडरटेक एनी रिसर्च, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है बेटा उसको, रिसर्च के लिए परमिशन लेनी पड़ती है उसको। अगर रिसर्च करनी है ना, यहाँ कुछ करना है, अंडरटेक मिशनरी या जर्नलिस्ट का काम करना है, तो उसके लिए रिसर्च परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये डी भी नहीं होगा, ये गलत है। फिर उसके बाद बचा क्या आपके पास, OCI नीड स्पेशल परमिट टू विजिट एनी एरिया इन इंडिया नोटिफाइड। बेटा OCI क्या, हमें भी जरूरत पड़ती है, हमें घूमने के लिए अगर नोटिफाइड एरिया में जाना है तो हमें भी परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो वो तो OCI है। तो दूसरा बिल्कुल सही है, सॉरी तीसरा, थर्ड जो था बिल्कुल सही है। OCI कैन परस्यू प्रोफेशन, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए था इसका, सी। ठीक है, सी आंसर आना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विद रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर दिस डिजिटल रूल्स 2021 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गाइडलाइंस आर ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म ओनली। ये बेटा गलत है, क्यों, सोशल मीडिया के लिए भी है, सिर्फ इसी के लिए नहीं है, सोशल मीडिया के लिए भी है। अब जहां जहां 1 है उसको कट करो, खत्म। इट हैज द कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर इंटरमीडियरीज, है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसके लिए भी है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये ठीक है, थर्ड ठीक है आपका, ठीक है। और तीसरा क्या है, द रूल्स रिक्वायर्स इंटरमीडिएट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए था इसका, सी। ठीक है, ये न्यूज में काफी आया था बेटा, आपको न्यूज में OTT के बारे में चलता, रोज ही यही बोल रहे थे इसके बारे में। सो 2, 3, 4 इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, 55 थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो ये सबको पता रहता है कि ये होगा, इसका सी आंसर है। इसके बाद देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग, इंडिया वांट्स चाहबार पोर्ट टू इंक्लूड इन द 13 नेशन इंटरनेशनल INSTC दैट एक्सटेंड फ्रॉम इंडिया टू रशिया। इंडिया से रशिया जाएगा। चाहबार पोर्ट है कहां पे, ईरान में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज आर मेंबर ऑफ INSTC। सीधी सी बात है बेटा, ईरान आंसर आ जाएगा। चाइना कहां वहां पहुंचेगा INSTC में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी। कौन सी कंट्री है ये, ऑस्ट्रेलिया बेटा, ये गलत है, UK, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अटल टनल, ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये वैसे भी। अटल टनल नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर, ये न्यूज पे भी आया था काफी, अटल बिहारी वाजपेयी, एंड बिल्ट ऑन विच रेंज ऑफ द हिमालयाज। ईस्टर्न पीर पंजाल, ईस्टर्न पीर पंजाल में था ये, ईस्टर्न पीर पंजाल, पीर पंजाल में तो बना था लेकिन ईस्टर्न पीर पंजाल में बना था। इस बार बेटा SCS का पेपर इन्होंने बहुत दिमाग लगा के बनाया है। ठीक है, जनरली बेटा न्यूज़पेपर में लिखा रहता था पीर पंजाल, अब वो ईस्टर्न है वेस्टर्न है कोई ध्यान ही नहीं देता था, तो ईस्टर्न पीर पंजाल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 1.9 लॉन्ग मैत्री सेतु कनेक्टिंग त्रिपुरा एंड बांग्लादेश ओवर रिवर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये बेटा रामगढ़ है त्रिपुरा में, सॉरी त्रिपुरा में तो सबरूम है, रामगढ़ उधर है, तो सबरूम इन त्रिपुरा एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश। तो आंसर क्या होना चाहिए था इसका, ए आंसर होना चाहिए था। द ब्रिज इज बिटवीन सबरूम इन त्रिपुरा एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
बजरंग पुनिया हैज रिकॉग्नाइज रिगेन्ड द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग। ये बेटा एससीएस के लिए भी आपने याद किया होगा बजरंग पुनिया के बारे में। तो आंसर क्या था इसका? मेटेओ पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट इन रोम। ठीक है, कुछ लोगों को वर्ल्ड रेसलिंग लगता है, वो नहीं है बेटा, ये वाला है। ठीक है, रोम में जो हुआ था अभी 2021 में, रोम में हुआ था। डी आंसर होना चाहिए इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये है थोड़ा सा बेटा दिक्कत वाला, और इसमें पूछ क्या रहा है वो? करेक्टली मैच। कौन कौन से करेक्टली मैच? इसमें देखिए, मिशन कोविड सुरक्षा टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन। ठीक है। कवच क्या होता है? फ्रंटलाइन वर्कर्स। ठीक है। वैक्सीन मैत्री क्या है? ठीक है। ये कोविड-19 बेटा यहां पे गलती है इसमें, ये विमेन वर्ल्ड बैंकिंग लिख दिया है ना इसने, ये नहीं होना चाहिए था। इसमें होना चाहिए विमेन यूनाइटेड नेशन, विमेन यूनाइटेड नेशन। बस यहां पे इतना था सा गलत है, विमेन यूनाइटेड नेशन। अगर वर्ल्ड बैंकिंग नहीं होता तो यूनाइटेड नेशन होता तो ठीक होता ये। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 बी आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अप्रूव्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टू रिक्वायर सैंपल फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, आरटीपीसीआर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये तो सबको ही पता होगा। ये बेटा मैंने आपको बोला था 2020-21 के नोबेल प्राइज विनर याद करके जाना है, सबको बोला था मैंने क्लास में कि नोबेल प्राइज याद कर लेना है। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा। केमिस्ट्री का तो इन्हीं को मिला है, फिजिक्स का किसको मिला है? हाँ जी, फिजिक्स का गुलक, गुलक को मिला है मेरे ख्याल से, नहीं, या रोजर को मिला है? हाँ जी, क्या इसी, हाँ इसी से निकल जाता है वैसे तो। थर्ड का सी आंसर, सी कहां पे है? बस खत्म हो गया, तो एक से ही आंसर आ जाएगा। वैसे याद करने के लिए मैंने बोला था बेटा याद करके जाना ही। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लोकसभा स्पीकर? ही और शी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हटाओ, ही और शी डिक्लेयर्स एनी फाइनेंशियल बिल एज मनी बिल एंड हिज हर। ठीक है, डिक्लेरेशन। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? बी आंसर। ठीक है, वही डिक्लेयर करेगा और वही फाइनल होगा। मनी बिल मैंने कई बार बताया बेटा, मनी बिल के लिए स्पीकर ही रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लीस्ट लाइकली टू यूज परफ्यूम्स? लीस्ट लाइकली टू यूज परफ्यूम्स। अच्छा बेटा, लीस्ट पूछा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लीस्ट लाइकली टू यूज परफ्यूम्स? मोस्ट होता तो फिर, अच्छा सबसे ज्यादा कम संभावना है इसमें से। बेटा देखो, अल्कोहल यूज हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड भी यूज हो सकता है, एसिड कभी यूज नहीं हो सकता। रीजन क्या है? एसिड लीस्ट पूछा है ना इसने, तो ये थोड़ा सा हमने वो एस्टर इसलिए बोल दिया था कि लीस्ट पूछा है बेटा, इसमें लीस्ट पूछा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड कहां से यूज करेगा आदमी? नेक्स्ट देखिए, विच एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स? मैंने आपको बताया था बेटा एक्वा रेजिया पढ़ाते हुए, ये HCl प्लस HNO3 यूज किया जाता है। तो HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। आंसर क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड हो गया। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा कहां पे? मिराज में होता है, नहीं होता? हाँ जी, मिराज में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता? TIR मिराज बेटा, मिराज क्या होता है? तो TIR होता है कि उसमें रिफ्रैक्शन ही होता है सिर्फ। कैलिडोस्कोप में देखो, कैलिडोस्कोप में डायमंड स्पार्कल में बेटा TIR होता है,
ये तो पता है आपको, TIR, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रेस, इसमें भी होता है TIR, यहां भी होता है। ठीक है, मिराज में बेटा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, मिराज रिफ्रैक्शन की वजह से होता है मेनली, है होता है, कैलेडोस्कोप में होता है। आंसर होना चाहिए था बेटा ये आपका मिराज, ये सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, इसमें TIR नहीं होता, इसमें सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है, सिर्फ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आप नोट्स में देखना, नोट्स में डायग्राम बना हुआ है और उसमें सिर्फ रिफ्रैक्शन बना हुआ है। आप फिजिक्स के अगर नोट्स देखोगे तो उसमें सिर्फ रिफ्रैक्शन आंसर दिया हुआ है, मतलब रिफ्रैक्शन बना हुआ है, TIR नहीं दिखा हुआ वहां पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ए आंसर होना चाहिए था। इसमें बेटा गलत दिया हुआ है क्या इन लोगों ने? सेवन ए होना चाहिए था। हाँ, तो इसका आंसर फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मिराज में बेटा वैसे रिफ्रैक्शन जहां पे देखते हैं ना, रिफ्रैक्शन आंसर लिखा जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत TIR हो जाए लेकिन मिराज में ना रिफ्रैक्शन लिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है वो क्या आंसर देगा। कैलिडोस्कोप में देखो, कैलिडोस्कोप में है नहीं है TIR। मिराज में बेटा वैसे रिफ्रैक्शन जहां पे भी देखोगे ना क्वेश्चन, वहां रिफ्रैक्शन ही बोलता है वो मिराज में। है मिराज में ना, कैलिडोस्कोप में रिफ्लेक्शन है, TIR नहीं है। अच्छा, तो ठीक है फिर तो। सो आंसर इसका क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर बेटा नोट कर लेना, इसका आंसर फिर हो जाएगा ये, इसको हटा देना, इसको TIR स्मॉल अमाउंट में हो सकता है, वैसे जनरली बेटा इसको रिफ्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, रिफ्रैक्शन प्लस TIR। ये कैलिडोस्कोप में क्या आ गया आपका? ये आंसर आ गया बी। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू which of the following is true in case of in reference to blockchain technology। आपको पता ही बेटा क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज किया जाता है इसको। इट इज डिजिटल लेजर फॉर ट्रांजैक्शन, बिल्कुल ठीक है। इट इज क्रिप्टोग्राफिकल सिक्योर डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर एक के पास होता है, शेयर्ड अक्रॉस अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है। ब्लॉकचेन इज ए क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं होती, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी होती, तो तीसरा नहीं हो सकता। जहां जहां तीन है उसको कट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज मार्च 2021। ये पता है बेटा WTO, ये वर्ल्ड टूरिज्म नहीं होगा बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, WTO है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये हेड था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, बिल्कुल ठीक है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, बिल्कुल ठीक है। पोकेमैन गो, ये बेटा मोबाइल गेम है। जूम, इसमें बेटा OTT नहीं है, ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वैसे तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ये है लेकिन OTT नहीं है, तो क्या हो गया आंसर? ठीक है, डी आंसर आ गया इसका, 70 का डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, ये बेटा बचपन से जानते हो, मणिपुर, लोकटक लेक, ठीक है, लोकटक लेक मणिपुर। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इन February 2021 विच नासा रोवर लैंडेड ऑन मार्स? देखिए मिशन तो ये था लेकिन वो नासा रोवर पूछ रहा था इसमें, तो क्या आंसर आ जाएगा? क्यूरियोसिटी। आंसर क्या आएगा? क्यूरियोसिटी। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी वाज इलेक्टेड, बेटा ये नोट्स में साफ साफ लिखा, आपको याद भी होगा मैक्सिमम लोगों को, बेलगांव। कौन से सेशन में? बेलगांव 1924।
नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज बाय द इंडियन। ठीक है, मलयालम क्लासिकल है, बिल्कुल ठीक है। कन्नड़ क्लासिकल है, बिल्कुल ठीक है। तेलुगु क्लासिकल है, बिल्कुल ठीक है। तमिल क्लासिकल है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए था? ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज। बेटा इसमें नेट पे देखने पे ना दो चीजें आती हैं। आप रेबल पोएट टाइप करते हो तो काजी नजरुल इस्लाम आता है, और विरोधी कवि टाइप करते हो तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आता है। एक्चुअली बेटा विरोधी कवि इन्हीं को बोला जाता था। तो लार्ज आंसर मतलब आंसर कमीशन को ए ही देना चाहिए। अब लेकिन कमीशन पे डिपेंड करता है वो क्या देखता है नेट पे, या वो क्या देख के आंसर बनाता है। ठीक है, तो अगर नेट पे सर्च करोगे तो काजी नजरुल इस्लाम भी आएगा, और अगर विरोधी कवि करोगे तो ये आएगा। वैसे निराला को विरोधी कवि माना जाता है क्योंकि बेटा निराला हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस और प्लेसेस आर द फेमस अशोकन पिलर्स फाउंड। अशोकन पिलर हर जगह मिलता है, ठीक है, सब जगह मिलेगा बेटा। ये भी फेमस है, यहां भी फेमस है, यहां भी फेमस है। ठीक है, अब होना क्या चाहिए इनमें से आंसर? अमरावती में भी है। अब फेमस पे बेटा डिपेंड करता है कि वो किसको फेमस मानता है। ठीक है, कमीशन किसको किसको फेमस मानता है। अब आप बेटा आप कुछ भी आंसर दे दो, जब तक कमीशन आंसर नहीं देगा तब तक फिर ये आंसर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो वैसे ज्यादातर बेटा हर जगह आपको स्तूप भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर सिर्फ 2 ओनली होता ना तो फिर सारनाथ वाला मार सकते थे कि सारनाथ वाला सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, लेकिन 2 ओनली कहीं कहीं ऑप्शन नहीं है। तो बाकी स्तूप तो हर जगह, मतलब आपको अशोकन पिलर तो हर जगह मिल जाएंगे। सांची में भी मिल जाएगा, नंदनगढ़ में मिल जाएगा, सारनाथ में मिल जाएगा। ठीक है, अमरावती में भी मिल जाएगा। तो अब ये देखना है बेटा कमीशन क्या आंसर देता है। इसका आंसर इसका डी भी हो सकता है, इसका सी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किसको मानता है। वैसे बेटा डी बोलना चाहिए, फेमस बोला था उसने तो डी होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि कमीशन क्या आंसर देगा। इसके बाद देखिए, हु वर द चीफ पेंटर ऑफ द हमजानामा अंडर अकबर्स ऑर्डर। ठीक है, हमजानामा अंडर बेटा अकबर के ऑर्डर में कौन था? हाँ, दासवंत बासवंत। सो हु वर द चीफ पेंटर ऑफ द हमजानामा। हमजानामा का बेटा चीफ पेंटर देखना क्या है। हमजानामा वैसे तो बेटा दासवंत और बासवंत ही थे अकबर के टाइम पे, तो जब नोट्स पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा हुआ है। हमजानामा के प्रमुख चित्रकार पूछ रहा है वो तो अकबर के, अगर मान लो उसको मारोगे ना दासवंत और बासवंत को, तो वो जो आंसर आएगा वो तो अकबर के थे। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमजानामा के जो पेंटर थे वो कौन थे। ठीक है, ना कि अकबर के पूछ रहा है। जिसने भी देखा होगा, ठीक है, वो अकबर ही मार के आ गया होगा कि अकबर का आंसर है। ठीक है, दासवंत बासवंत। हमजानामा इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, ये अभी बताते हैं इसको। विच लैंग्वेज वॉज यूज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन सतवाहन एज। तो इसका आंसर है प्राकृत। सतवाहन एज में प्राकृत लैंग्वेज चलती थी। नहीं मिला हमजानामा। हमजानामा पेंटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा अजीब सा था, इसको बेटा छोड़ने लायक ही था, लेकिन जो भी बच्चा हमारा गया होगा ना उसने यही बासवंत और दासवंत ही मार दिया होगा कि बस बासवंत और दासवंत सर ने पढ़ाया था, ये सुने सुने से लग रहे हैं, बस यही आंसर है। हाँ, तो दासवंत और बासवंत तो अकबर के थे, ना कि बेटा इसके थे। तो लेकिन अब वो पता क्या होगा, हमारी वजह से ही, मतलब हम बताते थे अकबर के ये पेंटर हैं, तो उसके दिमाग में लगा अरे सर ने दासवंत और बासवंत बोला था, अब बस यही मार देना है। तो इसका आंसर सैयद अली और अब्दस समद। ठीक है, ये सी आंसर 77 का क्या आंसर होना चाहिए था? सी। लेकिन जिसने भी इस क्वेश्चन को देखा होगा तुरंत बेटा देखते ही हमजानामा तो भाड़ में गया,
ठीक है, अकबर का ही नाम देख लो, तो ये इसलिए गलत हो गया होगा। कई बार बेटा ज्यादा जल्दी में भी गलत हो जाते हैं ये, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ने, हमजा नामा तो बेटा सुना ही नहीं होगा किसी ने, तो इसलिए पता ही नहीं चलेगा कि कौन है पेंटर, और जो भी करेगा तो तुक्का, जो भी तुक्का मारेंगे सभी गलत मारेंगे इसमें, तो इसमें ये बोलना कि तुक्का सही हो जाए। तो सैयद अली एंड अब्दास संबद, ये बेटा ये आपका आंसर होगा सी। 77 का आंसर क्या होगा? सी। इसके बाद देखिए, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन द एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन सतवाहन एज? प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज। 78 का आंसर क्या है? प्राकृत लैंग्वेज। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटो हरप्पन कल्चर? ये बहुत फेमस क्वेश्चन, कई जगह आया हुआ है वैसे। हाँ, जोहोब कल्चर, क्योंकि प्रोटो हरप्पन में ये सारे आ जाते हैं, अमरी भी आ जाता है, कोट डिजी भी आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कई जगह देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, कोट डिजी, अमरी, अगर आपने उसमें भी पढ़ा हो ना, क्या नाम है, घटना चक्र, तो उसमें भी कई जगह आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, घटना चक्र में भी मिल जाएगा आपको, ये घटना चक्र में भी मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? जोब कल्चर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हु लेड द इंग्लिश कंपनी एम्बेसी टू एम्परर फर्रुख शियर कोट? ठीक है, अब ये थॉमस रे लिखा हुआ है, इसका आंसर है ना जॉन सरमन। ये आंसर है बेटा, जॉन सरमन जो थे एम्बेसी के हेड थे फर्रुख शियर के कोर्ट में। ये बहुत डीप से पूछ लिया था, इस क्वेश्चन का कुछ नहीं कर सकते थे बेटा। ये दो क्वेश्चन जो थे ना बैक टू बैक, ये एकदम डीप से थे। ये क्या पूछोगे, क्या बताएगा कोई? ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता इसको। ये सब बस तुक्के वाली बात है, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। इसमें बेटा कौन सा इनकरेक्टली मैच है? कौन सा? बी, संथाल। कब हुआ था संथाल? 1853 के 3, 4, 5 इसी के आसपास हुआ था। हाँ जी, हाँ, वैसे भी बिरसा मुंडा वहां कहाँ गया। सो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अहरार मूवमेंट आर ट्रू? नोट्स में भी है अहरार मूवमेंट के बारे में क्या ट्रू है, बोलिए क्या ट्रू है इसमें? इसमें देखिए, इट सपोर्टेड द लॉयलिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट को कहां बेटा? वो तो अगेंस्ट है, नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है। अलीगढ़ मूवमेंट के तो फेवर में था ही नहीं आरआर मूवमेंट, तो ये गलत है। फोर्थ गलत है, फोर्थ गलत है, तो देखिए डी आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। ठीक है, बी आंसर आ गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अरेंज द क्रॉनिक। ये बेटा ये थोड़ा सा ना बहुत ट्रिकी था, इसको मतलब करना इतना आसान काम नहीं है। 83 का आंसर करना कोई आसान काम नहीं है, ये अगर पता हो तो ही कर सकता है आदमी। ये जो 2-3 क्वेश्चन अभी आपको दिखे ना, ये थोड़ा सा मुश्किल थे, इनको छोड़ा जा सकता था, मतलब उस टाइम पे पेपर में ना करके। वैसे तो बेटा कोई ऐसा था नहीं, 100 क्वेश्चन करने लायक था पेपर ये, मतलब अगर तुक्का भी मारते 2-4 गलत होते तो 2-4 ठीक भी हो जाते, तो भी हो सकता था ये। तो इसमें निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, शेख मोइनुद्दीन सिजी, बाबा फरीद, इसमें सबसे लास्ट में कौन होगा? हाँ जी, सबसे पहले चिरागे दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया बीच में थे क्या? इसका बेटा सीक्वेंस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है इसमें। सबसे पहले कौन थे इसमें? हाँ जी, बी फॉर बॉम्बे। इसमें आप देखोगे बेटा शेख सिजी, फिर उसके बाद तीसरा कौन? बाबा फरीद, और फोर्थ ये करना बेटा काफी मुश्किल था ये क्वेश्चन ना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना इतना आसान नहीं है, तो ये आप चाहते तो छोड़ सकते थे इसको, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, इतना मतलब वहां पेपर में बेटा करना इसको तो काफी टफ था, याद ही नहीं रहेगा आदमी को किस टाइम पे कौन था। हु असैसिनेटेड स्टीवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ त्रिपुरा इन 1931? किसने बेटा? शांति एंड सुनीति चौधरी, शांति घोष एंड सुनीति चौधरी। इन्होंने बताया था ना, सूर्या सेन टीचर थे। ठीक है, कौन सा मूवमेंट था वो? चित्तागोंग आर्मरी। ठीक है, चित्तागोंग आर्मरी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच डायनेस्टी रूल्ड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न हरियाणा एट द टाइम ऑफ
गजनवीद, जब गजनवी ने इन्वेजन किया तो उस टाइम पे तोमर राजपूत थे बेटा, यहाँ तोमर राजपूत रहा करते थे यहाँ पे, तोमर राजपूत। इसके बाद देखिए विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द भक्ति संत नामदेव। बेटा नामदेव, अगर ये क्वेश्चन ना किसी ने मेरे से वैसे भी सुना होता, नामदेव, नामदेव कहाँ के रहने वाले, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो अपने आप ही बेटा जब मैं पढ़ाता हूं भक्ति मूवमेंट तो नामदेव के बारे में नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो गुजरात के तो हो ही नहीं सकते। जब गुजरात के नहीं है तो जहां जहां दो है उसको कट कर दो, आंसर आ गया। नामदेव महाराष्ट्र, मैंने उस पर साफ साफ ऊपर नोट्स पे लिख रखा है, भक्ति संस फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के भक्ति संत थे, तो सीधा जहां गुजरात लिखा बेटा दूसरा तो गलत ही हो गया। जब दूसरा गलत हो गया तो कट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, which given below are the locations of 4 archaeological sites in India। कौन सी 4 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं बेटा इसमें। और नॉर्थ से साइड बुरजाहम कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद भीमबेटका कहां पे है, एमपी में। फिर उसके बाद ये बेटा चेन्नई टाइप की सबसे लास्ट में होगी। और पिकली हाल ये आपका आर आ गया, तो ये डी आंसर होना चाहिए था। ये ना वैसे ऐसे किया जा सकता था, लेकिन उसमें डाउट पता क्या हो जाता, यहां एसक्यू पीआर में डाउट हो जाता, क्योंकि ए और डी में डाउट हो जाता, एसक्यू तो दोनों में सेम है। तो आपको बेटा ये डाउट क्लियर करने का एक वैसे तरीका क्या था कि ये अट्रीम, समझ रहे, पक्कम, समझ रहे बेटा, इस तरह का नाम साउथ में ही होगा, तब इसको आप एलिमिनेट करके आंसर कर सकते थे, यानी पी लास्ट में ही होगा कहीं। ठीक है, तो अगर ऐसे तुक्का मारते तो सही हो जाता, लेकिन ये भी तुक्का ही था, अगर नहीं पता तो नहीं पता फिर। तो ये इस तरह के बेटा ये 5-6 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ना, 3 क्वेश्चन तो ये थे, चौथा क्वेश्चन ये था, अगर इनको तुक्का मारते तो भी चल जाता। मतलब विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टर्म दैट, देखिए बेटा यहां बताना बहुत आसान काम होता है, वहां प्रेशर में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वहां प्रेशर रहता है, गोला अगर गलत हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वो पता नहीं क्या क्या सोच लेता है आदमी। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टर्म दैट इमर्ज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। बेटा 18th सेंचुरी की बात कर रहा है ये। इजारा कब डेवलप हुआ था, 18th में कहा हुआ था इजारा। इजारा किसने डेवलप किया था, इजारा सिस्टम देखो किसने डेवलप किया था, इजारा सिस्टम किसने, फर्रुख शेर ने। इजारा सिस्टम वो इक्ता सिस्टम था जो तुम्हें याद है ना, वो इक्ता सिस्टम था। हाँ, इजारा जो है ना रिवेन्यू सिस्टम है। हाँ, 18th सेंचुरी में क्या करें, हाँ मुर्शिद कुली खान ने इजारा सिस्टम शुरू किया था। तो ये बेटा इसमें ये पट्टा, वैसे रिवेन्यू फार्मर्स बोलते थे, तो पट्टा तो हो नहीं सकता, ये क्या इजारा, इजारा में भी आंसर हो सकता है। ठीक है, रिवेन्यू फार्मर्स वाला कॉन्सेप्ट है वैसे तो ये। विद रेफरेंस टू मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज कनेक्टेड टू द फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम। मनसबदार में क्या होते थे बेटा, जात और सवार। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये बेटा सबसे पहले यही गलत है, लॉर्ड वेल्सली ने तो किया ही नहीं, परमानेंट सेटलमेंट किसने दिया था, कॉर्नवालिस ने, तो कहता है नॉट करेक्ट। तो बताओ क्या आंसर होगा, ए। विद रेफरेंस टू मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री व्हाट डज पेट्रा ड्योरा, पेट्रा ड्योरा मैंने पढ़ाया था कल्चर, पत्थर पे ना जो मतलब सीमेंट होता था गीला, उसके ऊपर क्या हीरे जवाहरात लगा देते थे वो लोग। तो क्या आंसर होगा, कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन द डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट ऑर्नेट पैटर्न्स, बी आंसर होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये देखिए बेटा, ये केस गोलकनाथ केस कब आया था, 1967 में। मिनर्वा मिल केस कब आया था, 80 में। इंदिरा गांधी, ये क्या था, 1971 का केस था शायद, नहीं 75 का, और ये 1973। तो बस आपको ईयर भी याद है इसमें। तो पहले क्या आना चाहिए था, 2, फिर क्या आना चाहिए था, 4, फिर उसके बाद 3, यानी बी आंसर आ गया। फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 1, इसका आंसर बी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोअर हाउस। बेटा फाइनेंशियल बिल ना इसमें 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक फाइनेंशियल बिल जो 2 होता है ना, जो फाइनेंशियल बिल 2 होता है, वो जो फाइनेंशियल बिल 2 होता है
वो फाइनेंशियल बिल कहां, दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ये तो गलत है। लोअर हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये ठीक है। लोअर हाउस को कौन इलेक्ट करता है? पीपल। तो ए क्या है? ए फॉल्स हो गया, ए फॉल्स हो गया, और आर क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये डी आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा 94th क्वेश्चन देखिए, द नोशन ऑफ अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। बेटा इसमें मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा। ये ड्यूटी है बेटा, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। साफ साफ मैंने बोला था ड्यूटी, याद कर लो, फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। इसके बाद देखिए सोनम मैडम, आप पेपर देकर आए थे आज? जी सर। हाँ, पेपर कैसा लग रहा था बेटा? पढ़ाया हुआ ऐसा क्लास में सुना हुआ बहुत कुछ था इसमें। जी जी सर, हाँ, काफी ऐसे- कुछ था, बट सर हाँ, थोड़ा सा टफ था। टफ तो नहीं था, बस आप उसको एलिमिनेट नहीं कर पाए होगे कुछ। सर एक्चुअली लेंदी, लैंग्वेज काफी लेंदी थी, वो आपको तो लगा उसको होगा पढ़ने lengthy। में ना काफी टाइम जा रहा था सर। हाँ, ये हो सकता है, ये चीज हो सकती है। हाँ, नहीं लेकिन आप पेपर देखिए इतना टफ मैक्सिमम नहीं जो था। चीजें, मैक्सिमम चीजें क्लास में डिस्कस की हुई थी। इसमें पूरे नहीं पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आते होंगे किसी को भी नहीं आते होंगे बेटा, उसका तो बस ऐसा ही है। 90 क्वेश्चन ऐसे थे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप पूरा डिस्कशन सुनना, तो लगभग ठीक था उसमें। इसके बाद देखिए टर्म लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यूज्ड, बेटा ये क्लास में रटवा के कहां से लिया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर उसके बाद देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्री एज गिवन इन, सीधा नोट्स जब शुरू करते हो सबसे पहले यही लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज ये भारत। करेक्ट किया है मैंने। हाँ, इंडिया French दैट इज भारत। हाँ बिल्कुल, ये आसान ही था बेटा, नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ था। आर्टिकल 1, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? किसमें है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर्टिकल कौन सा है? 50 या 51? 51, ठीक है। इसके बाद देखिए अंडर विच आर्टिकल कैन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट? ये बेटा बचपन से आपको पता है, आर्टिकल 32। इसके बाद देखिए 99, देखिए मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द सीक्वेंस। ये आपको बेटा रटवा के शेड्यूल कितने रटवाए थे मैंने, कि रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस कौन से 8 शेड्यूल में होता है, एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल में होता है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कौन से शेड्यूल में होता है? फर्स्ट शेड्यूल में होता है। एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स कौन से होता है? 4th शेड्यूल में होता है। शेड्यूल्ड एरियाज 5th शेड्यूल में होता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? ए क्यों होगा यार? ए थोड़ी होगा, ए नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए का 4th है, ठीक है, और बी का क्या है? 2nd। एंटी डिफेक्शन क्या है? 10th शेड्यूल है, तो बेटा सी आंसर आएगा इसका। और सी का क्या है? 5th, फर्स्ट शेड्यूल। सर ये भी करेक्ट है। हाँ, सी आंसर आएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें बेटा पूरे पेपर में ना ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कभी मैंने क्लास में कुछ बोला ही नहीं उनके बारे में, बाकी सबके बारे में कुछ ना कुछ बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कन्फर्मेंट ऑफ द फुल स्टेटहुड ऑफ द इंडियन यूनियन? सबसे पहले बेटा नागालैंड बना था, फिर उसके बाद इसका ऑर्डर हरियाणा, फिर उसके बाद सिक्किम बना था। हरियाणा 66 में बना था, ये बताया था मैंने कब? 1975 में बना था। अरुणाचल प्रदेश बाद में 1980s में बना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? बी। इस तरह से बेटा ये था आपका पूरा का पूरा। इसमें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप गिनेंगे ना, गिन के बेटा शायद 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको लगे कि मतलब सर ने कभी ये टॉपिक क्लास में बोला नहीं है, ठीक है। जैसे हमजा नामा था, उसको नहीं बोला था मैंने, ठीक है। कुछ चीजें बेटा 8 भी क्वेश्चन में ज्यादा बोल रहा हूं, शायद 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे अभी जितना भी डिस्कशन किया हमने, तो उसमें लग रहा था कि इसमें ज्यादा है। बाकी सब कुछ क्लास में कभी ना कभी बोला हुआ है मैंने, ठीक है, कुछ ना कुछ बोला हुआ था, ठीक है। हमजा नामा तो हो सकता है मेरी वजह से ही गलत हो गया वो लोगों का, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा यही दासवंत और बासवंत ही बोलता था, तो जिसने भी देखा अकबर और दासवंत और बासवंत लगा दिया होगा, ठीक है। तो हो सकता है वो हमजा नामा एक थोड़ा सा गलत हो सकता है, बाकी बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है, जो क्लास में हमने बोले थे वही थे आंसर, ठीक है। तो अगर करते बेटा कोई करने वाला क्लास का कोई बच्चा होगा ठीक ठाक, तो कम से कम इसमें 85, 90 इतना स्कोर कर जाएगा, उड़ा देगा बेटा पेपर को, ठीक है। चलिए थैंक यू। अभी ये डिस्कशन डाल रहे हैं ग्रुप पे, आप देखिए, ठीक है।
एक दो क्वेश्चन में हो सकता है डाउट हो, क्योंकि बेटा डाउट इसलिए कि वो अब कमीशन डिसाइड करेगा कि आंसर क्या करना है, वही डिसाइड करेगा, कहीं पे कुछ आंसर है कहीं पे कुछ आंसर है, इसलिए